ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਈਟੈਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 99 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ CNG ਵਾਹਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ रुस्तम ਦੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ रिपोर्ट के जरिए। कोई ओलंपिक है, एशियाड है, तो इसमें पूरे देश की निगाहें होती है कि हिंदुस्तान में यदि कोई देश के लिए मेडल आएगा, हरियाणा प्रदेश के बेटे बेटियां लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर से ओलंपिक एशियाड में हरियाणा प्रदेश के हमारे बच्चे आगे आएंगे। और नायब सैनिक सरकार ने हमने 2000 नर्सरियाँ हमने पूरे प्रदेश में दी है। और कबड्डी फेडरेशन इंडिया का मेरे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है, प्रदेश के मेरे पास अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर से अभी एशियाड होने वाले हैं। हिंदुस्तान निश्चित तौर से मैन वुमेन में दोनों गोल्ड ले रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन के इतिहास 2014 बनने के बाद देश का आह्वान किया था स्वच्छता के ऊपर। देश के हर नागरिक आज उसका मन करता है मैं गंदगी ना फैलाऊं, और लेकिन आज नायब सैनिक सरकार ये विभाग जो पंचायत डिपार्टमेंट मेरे पास है, अर्बन हमारे विपिन गोयल के पास है, तो नायब सैनिक सरकार ने हमने एक फैसला किया है कि लगभग फर्स्ट फेज में जो 7000 पॉपुलेशन के गांव हैं, हम उसमें एक ट्रैक्टर, एक ड्राइवर, एक सफाई कर्मचारी देंगे और 55,000 प्रति मंथ पर मंथ हम उनको सरपंच को देंगे, जिससे कि गांव के अंदर कोई गंदगी ना फैले। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से अब देश जो है आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ओलंपिक की तैयारियों में भी अब भारत जुटने वाला है, मोदी जी ने आज स्पष्ट किया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्हें ओलंपिक और एशियाड की चर्चा की है। जब मैं राज्यसभा में था, हर मंगलवार को लोकसभा की राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग बुलाते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आज देश क्रिकेट की तरफ, हर व्यक्ति क्रिकेट की तरफ जाता है, लेकिन आज देश का हर नागरिक आज कबड्डी जो हमारी जो प्रो कबड्डी होती है उसकी तरफ बढ़ाव है। आखिर उन्होंने एक शब्द कहा था, मैं कह सकता हूँ आज कबड्डी में हरियाणा अव्वल है। प्रधानमंत्री के वर्ड थे। इसलिए जब भी कोई ओलंपिक है, एशियाड है, तो इसमें पूरे देश की निगाहें होती है कि हिंदुस्तान में यदि कोई देश के लिए मेडल आएगा, हरियाणा प्रदेश के बेटे बेटियां लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर से ओलंपिक एशियाड में हरियाणा प्रदेश के हमारे बच्चे आगे आएंगे। और नायब सैनिक सरकार ने हमने 2000 नर्सरियाँ हमने पूरे प्रदेश में दी है। और कबड्डी फेडरेशन इंडिया का मेरे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है, प्रदेश के मेरे पास अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर से अभी एशियाड होने वाले हैं। हिंदुस्तान निश्चित तौर से मैन वुमेन में दोनों गोल्ड ले रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन के इतिहास के बीच में जो हाइड्रोजन ट्रेन चली है, भारत विकसित होने की तरफ आगे बढ़ने वाला कदम है। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे तरफ से, और माननीय नायब सैनिक जी का, जिनकी बदौलत आज हरियाणा में जो दिन से चलकर जो 89 किलोमीटर सोनीपत तक आएगी। हाइड्रोजन ट्रेन जो ट्रेन चली है, इसमें किस प्रकार से चलेगी, जैसे हमारा वाटर है, वाटर टैंक में जाएगा, वाटर टैंक से हाइड्रोजन टैंक होगा, हाइड्रोजन टैंक से हमारे जो हाइड्रोजन सेल होंगे, और जो हमारी रूफ है इसकी जो इंजन की, उससे बाहर से ऑक्सीजन सक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वो इलेक्ट्रिक पैदा, जब ये रासायनिक मिक्सर जब इनका होगा, इलेक्ट्रिक पैदा होगी, तो उसके इलेक्ट्रिक पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, तब ये ट्रेन संचालन करेगी। इसलिए और इसके लिए मिनिमम 5 रुपये और मैक्सिमम 25 रुपये इसका किराया होगा। और हम सौभाग्यशाली हैं, अब से पहले पूरे वर्ल्ड में केवल 4 देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चली थी, 5वीं हिंदुस्तान को मिली है।
इसलिए हम बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज उन्होंने लगभग 14,700 समथिंग लगभग 15,000 करोड़ की योजनाओं का भी उद्घाटन किया, जो सौगात दी है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता जी। मैं त्रिलोक चंद्र शर्मा, रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति मेंबर, ग्रेवेसेज कमेटी मेंबर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। मोदी जी ने हमें आश्वासन तो दिया है कि ये ट्रेन जो है दिल्ली तक बढ़ाई जाएगी। अगर मोदी जी जो इसको ट्रेन को अगर दिल्ली तक जो है जल्दी एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ के व्यापारियों को, आम जनता को, दिल्ली जाने वाले लोगों को और भारी जो है जो लोगों को भीड़ होती है उससे राहत मिलेगी। तो मोदी जी से और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री से भी मेरा आग्रह है कि जो है इस पर इसको एक्सटेंड करने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करें। इसके लिए प्रधानमंत्री का यहाँ प्यार उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा है कि हरियाणा से मेरा विशेष प्यार है, क्योंकि जब वो संगठन के तहत पूरे हरियाणा में गली गली शहर शहर सभी घूमे, उन्होंने जिक्र किया है तो जींद में खुद स्कूटर पर भी घूमते थे। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने एक बात कही कि सबसे पहले जो देश में ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ढाणे तक चली थी। वो एक इतिहास है, लेकिन दूसरा इतिहास उन्होंने दर्ज किया है कि हाइड्रोजन ट्रेन जो हिंदुस्तान में चली है वो जींद से सोनीपत चली है। तो ये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी।